व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू मृत्युंजय पंड्या। एंड गाइस, आज के वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के साथ बात करने वाला हूं जो लिटरली पूरे दिल से चाहते हैं कि उनका जेई नीट केवीपीवाई एनटीएससी बोर्ड्स व्हाटसोएवर एग्जाम्स के लिए वो लोग प्लान कर रहे हैं, वो फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर हो जाए। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ स्मार्ट टिप्स देने वाला हूं, एक जिसको बोलना चाहिए मेरी लाइफ का मेरे स्टडी प्लान का एक समराइज्ड फॉर्म में निचोड़ देने वाला हूं, और जिसको बोलना चाहिए एक पूरा जिस्ट देने वाला हूं, जिसको अगर आप लोगों ने अपने सेल्फ स्टडी स्केड्यूल में लगा लिया तो मजा आ जाएगा। तो गाइज, होता क्या है जब हम लोग सेल्फ स्टडीज पर फोकस करते हैं गाइज, तो सेल्फ स्टडी करते वक्त क्या होता है, हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस जो भी आप पढ़ रहे हो वहां से पढ़ने के बाद दिन में कुछ 3 या 4 घंटे सेल्फ स्टडी को देने होते हैं। अब प्रॉब्लम यह होती है कि चलो ठीक है, मैंने दिन के 3 घंटे सेल्फ स्टडी को दे दिए, लेकिन इन 3 घंटे में मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करूं या कौन सा सब्जेक्ट बाद में करूं या कैसे प्लान आउट करूं, यह प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको मेरा स्टडी प्लानर देने वाला हूं और इस स्टडी प्लानर से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अभी कुछ YouTube चैनल्स को मैंने सर्च किया एंड काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस बनाए, एंड मुझे एक बुक भी मैंने पढ़ी, उसके अंदर मुझे परेटो प्रिंसिपल के बारे में पता चला। परेटो प्रिंसिपल, PARETO, परेटो प्रिंसिपल। आप इसे एक बार गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, यानी कि ये कोई कॉपीड चीज़ नहीं है, ये चीज़ लिटरली दुनिया में एग्जिस्ट करती है। परेटो प्रिंसिपल ये क्या कहता है, पहले जरा इस परेटो प्रिंसिपल से एक मोटिवेशन लेते हैं ताकि हम हमारे स्ट्रेटेजी को, हमारे स्टडी प्लानर को परफेक्ट कर सके। तो गाइस, ये परेटो प्रिंसिपल कहता है कि आपकी लाइफ में किए हुए 20% एक्शंस, आपकी लाइफ में जो आप 20% चीजें करते हो वो आपकी लाइफ में आने वाले 80% चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या कहा मैंने, मतलब कि आज अगर आप अपने दिन का 20% टाइम अगर सच में अपनी स्टडीज को दे देते हो, अगर सच में आप पूरा दिल लगाकर, पूरा मन लगाकर अगर आप अपने दिन का 20% समय आप अपनी स्टडी को दे देते हो, तो गाइस, आपके आगे आने वाली लाइफ के 80% रेवेन्यू, 80% लग्जरी, 80% कंफर्ट, जो आप लाइफ में ड्रीम कराए आपने, वो 80% आप अपने आज लगाए हुए 20% टाइम से सीख सकते हो। मैं आपको अपनी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर हम लोग चलेंगे हमारे प्रिंसिपल की तरफ। अभी एक दिन मैं लाइव क्लास ले रहा था एंड उस लाइव क्लास में मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, आप टीचर कैसे बने, आर यू अ टीचर बाय, जिसको बोलना चाहिए कि कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि आपको टीचर बनना पड़ा। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि टीचर क्यों बना, क्योंकि सब जगह से उसको जॉब नहीं मिली होगी तो टीचर बन गया। ऐसा नहीं है। तो क्या था मेरी स्टोरी, परेटो प्रिंसिपल को मैं अपनी स्टोरी से लिंक करके आपको सुनाऊंगा। मैं अपने मास्टर ऑफ फार्मेसी में था एंड 2014 एंड का समय चल रहा था, एंड इंदौर के एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जॉब वैकेंसी निकली थी। वो जॉब थी पार्ट टाइम जॉब की, मॉर्निंग 8 से 12 के स्लॉट में आपको जाकर पढ़ाना था, या शाम को आपको 4 से 8 के स्लॉट में पढ़ाना था, और पढ़ाना था 9th-10th के बच्चों को केमिस्ट्री। एंड जो जॉब करने पर जो आपको सैलरी मिल रही थी वो कुछ थी लगभग 40-50,000। सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम 2014 में यार 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये बहुत मैटर करते थे, और मुझे ये लगा कि अगर मेरे को पार्ट टाइम ये जॉब मिल जाए तो मैं तो अपना रिसर्च कर रहा हूँ मास्टर्स ऑफ फार्मेसी में, सो मैं अगर मॉर्निंग में 8 से 12 पढ़ा भी लूँ और उसके बाद 1 बजे भी मेरे कॉलेज जाऊँ, तो मैं शाम को 7-8 बजे तक मेरे कॉलेज में बैठ के मेरा काम कर सकता हूँ। मेरे कॉलेज बड़ा कूल था। सो आई वेंट टू द इंस्टीट्यूट, मैंने वहाँ पर फॉर्म भरा, मैंने अप्लाई किया, मैंने रिटर्न टेस्ट दिया, क्लियर हो गया। मैंने फर्स्ट डेमो दिया, क्लियर हो गया। सेकेंड डेमो दिया, वो भी क्लियर हो गया। थर्ड डेमो में जब टेक्निकलिटी की बात आई, सो मैंने पूरा अपना टॉपिक पढ़ाया, एंड आफ्टर दैट वहां पर एक कोई सर बैठे थे, मैं ना उनका नाम लूंगा ना उनको कुछ कहूंगा, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया दैट यू आर नॉट अ गुड टीचर।
आप क्या बोल रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा, एंड वी डोंट वांट सच टीचर्स कि जिनका एक्सप्लेनेशन पावर इतना अच्छा ना हो। आई वॉज शॉक्ड। मैंने बोला ओ तेरी, राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लियर करने के बाद, इतना क्लोज पहुंचने के बाद इन्होंने क्या बोला कि यू आर नॉट अ गुड टीचर, वी कांट सिलेक्ट यू। भाई सॉलिड बेइज्जती हो गई। मैंने बोला गजब बेइज्जती है यार। मैं घर आ गया। आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि भाई साहब रिजेक्ट हो गया हूं। खैर कोई बड़ी बात नहीं मेरे रिजेक्ट होना, बट हो गया हूं तो अब क्या करूं। सो जितना ज्यादा मुझे दुख रिजेक्शन का नहीं था, उतना ज्यादा मुझे इंस्पायर किया उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के 3 डायरेक्टर्स थे, तीनों काफी यंग थे, मुझसे हार्डली आप मान के चलो 2 या 3 साल बड़े थे। मतलब आज अगर जिस एज का मैं हूं वो उस समय उस एज के थे, एंड मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने बोला इतनी शानदार बिल्डिंग, इतने सारे बच्चे, इनका बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, एंड यार बहुत कूल फील्ड है। सो आई थॉट कि इस पर्सन ने मुझे क्या बोला है कि तू अच्छा नहीं पढ़ाता या तुझे आता नहीं है। मैंने बोला अब मैं इसको बताऊंगा। एंड गाइस उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया और मैं जुट गया। मैंने लिटरली अगले दिन से 2 नए रजिस्टर खरीदे, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग 9th-10th केमिस्ट्री। और मैंने 15-20 दिन के अंदर, आप मानोगे नहीं, पूरे रजिस्टर भर के नोट्स बना दिए। मैंने पूरा 9th-10th केमिस्ट्री को घोट डाला, रट डाला, एंड फिर मैंने 11th-12th का पढ़ना स्टार्ट किया। तो गाइस आप विश्वास नहीं मानोगे, 3 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा कर लिया था, और मैंने वहां पर क्लासेस केमिस्ट्री की लेना स्टार्ट कर दी थी। मैं अपने मास्टर्स को कंप्लीट भी नहीं किया था। जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने वाला था तब मैं ऑलरेडी एक बैच पढ़ा चुका था, एंड इंस्टीट्यूट सॉलिड रन कर रहा था। तो वहां से मैं टीचर बन गया, देन मैं यूट्यूब पर आया, और आज आप देख रहे हो काफी ज्यादा आगे निकल आया हूं मैं अपने साथियों से। सो गाइस आज जो मेरी इनकम है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो अब आप एक बात खुद सोचो कि जब उस समय मैंने टीचर बनने का डिसीजन लिया, या जब उस समय मैं रिजेक्ट हुआ, अगर मैं उस पर्सन को गाली बक के और सोचता कि चलो ठीक है जो मैं मास्टर्स कर रहा हूं मैं वही कर लेता हूं, उसमें मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो शायद आज मैं इतना आगे नहीं आता। तो वहां पर मैं उस डिसीजन को उस लाइफ के 20% डिसीजन में रखता हूं कि अगर उस समय में गुस्सा नहीं होता तो आज मैं टीचर नहीं होता, और आज मेरी जो अर्निंग्स है अगर ये मैं मेंटेन करके रखता हूं अगले 10 साल, तो शायद उसके बाद मुझे 40 साल की उम्र के बाद जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मेरे लाइफ टाइम का रेवेन्यू पैसा जमा करके बैठ जाऊंगा। तो आप बात समझ रहे हो। तो इस स्टोरी से एक इंस्पिरेशन लो गाइस कि आपको क्या करना है। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि आज आप जो चीज कर रहे हो वो आपके आने वाले टाइम में आपके 80% लग्जरी, सुख सुविधा, आपके ड्रीम्स सबको पूरा कर सकती है आज के किए हुए 20% काम। तो वो 20% काम गाइस अभी आप लोगों के लिए आपकी स्टडीज है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं बस मेरे स्टूडेंट से ये चाहता हूं कि आप लोगों की हर दिन, आपकी लाइफ का हर दिन का 20% समय आप स्टडीज को ऐसा दो, ये सोच के दो कि जो परेटो प्रिंसिपल है ये आपकी स्टडीज पर ही काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ स्टडीज पर। देखो अगर मेरी स्टडीज को देखा जाए तो मैं मास्टर ऑफ फार्मेसी में गोल्ड मेडलिस्ट था, और मैं चाहता तो अभी कहीं पर रिसर्च कर रहा होता, लेकिन जिसको बोलना चाहिए वो लक का, वो फेथ का, वो डेस्टिनी का ट्विस्ट ऐसा आया कि मैंने उस बात को अपने दिल पे ली कि क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा सकता, मैं इसको पढ़ा के दिखाऊंगा। तो वो डिसीजन मेरी लाइफ के उन 20% डिसीजन में से है जिनकी वजह से मेरी आगे आने वाली 80% लाइफ कूल और अच्छी होगी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये मेरा बिलीव है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अभी आप लोग अपनी स्कूल लाइफ में हो, अभी आप अपनी स्टडी कर रहे हो, अभी आपका एक ही मेजर गोल है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका अच्छा परफॉर्मेंस, आपका अच्छा एकेडमिक्स। तो हम लोगों को जब चीज क्लियर है कि यार यही अगर हम आज अच्छा कर लें, अगर हम आज अच्छा पढ़ ले, तो शायद हमें इतनी बढ़िया जॉब मिलेगी, शायद हम इतना बढ़िया बिजनेस खड़ा करेंगे कि आगे आने वाले 80% टाइम जिंदगी का कूल तरीके से, शानदार तरीके से बिताएंगे। तो अब हम लोगों को बस यहां पर एक चीज करनी है कि सर आप क्या करते थे अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम को प्लान करने के लिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं मेरा प्लानर। तो गाइस अगर आप दिन में सेल्फ स्टडी के लिए निकालते हो 3 घंटे, कितने? सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे, तो वो 3 घंटे आपको एक साथ देने की तो जरूरत है नहीं। आप मॉर्निंग में 1 घंटे का स्लॉट रखो फिजिक्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूं, मतलब आप 3 घंटे तोड़ लो। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक थाली में, पहले आपने क्या करा,
सेल्फ स्टडी के लिए 3 आवर्स निकाल लिए, कूल। आपने अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दिन में 3 घंटे बना लिए कि मैं सुबह, दोपहर और शाम के स्लॉट्स में 1-1 घंटे बैठकर पढ़ने वाला हूं। तो ठीक है सर, सेल्फ स्टडी का टाइम तो हम निकाल लिया, आपने पिछले वीडियोस में भी कई बार सिखाया है, लेकिन अब आप हमें एक बात बताइए कि हम कैसे पढ़ें, मतलब कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़े, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़े, ये बहुत ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन होता है। और यही मैं आपको आज प्लानर सिखाने वाला हूं। आपकी थाली में मैंने 3 चीजें रखी, एक रखा पिज्जा, एक रखा चाइनीज फूड फॉर एग्जांपल मंचूरियन, चिली पनीर या मोमोज, और तीसरा रखा करेला। सबसे पहले हाथ किस पर जाएगा? शायद आपका फेवरेट फूड अगर चाइनीज होगा तो पहले चाइनीज खाओगे, फिर पिज्जा, या पहले पिज्जा फिर चाइनीज और करेला आखिरी में खाओगे। लेकिन अगर ये रूल ही बन जाए कि आपको आपकी थाली पूरी खत्म करनी है, ना करेला बचना चाहिए, ना पिज्जा ना चाइनीज, तो फिर क्या करोगे? फिर भी पहले पिज्जा और चाइनीज खाओगे। वैसे ही हम लोग हमारी पढ़ाई में करते हैं। हमारे लिए जो पिज्जा जैसा और चाइनीज जैसा जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वो तो हम सुबह उठते से ही पढ़ लेते हैं। वो तो हम हमारे जब उठते हैं और जब हम एनर्जी से भरपूर होते हैं तब हम लोग हमारे फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। और जब लास्ट में शाम का समय आता है, जब बॉडी थक जाती है, लेथार्जी आ जाती है, दिन भर के टंटों से, दिन भर के काम के झंझटों से जब आप लोग बोर हो जाते हो, तब आप उठाते हो करेले जैसा टफ सब्जेक्ट। तो मेरा प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कभी भी मैं कहीं पर जाकर खाना खाने बैठता हूं और खाने के थाली में बहुत सारे आइटम होते, तो मैं देखता हूं कि कौन सा आइटम मुझे कम पसंद है, मैं पहले वो खाता हूं। अरे उसको खा के सामने वाले को बोल दो भाई अब ये मेरी थाली में मत रखना, ये मैंने खा लिया। फिर मैं मेरा फेवरेट फूड आराम से धीरे धीरे खा के एंजॉय करता हूं ताकि मैं पूरी प्लेट खत्म कर सकूं। वही चीज मैं अपनी पढ़ाई में यूज करता हूं। जो टफेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो सबसे बोरिंग और सबसे घटिया सब्जेक्ट होता है, उसको दिन के सुबह सुबह कर लो। उसको आपके मॉर्निंग या आपकी सेल्फ स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में कर लो। उससे क्या होगा? उससे आपको उस दिन भर फील होगा कि यार मैं फिजिक्स मुझे गंदा लगता है, या केमिस्ट्री या बायो जो भी मुझे गंदा लगता है। वैसे तो बायो और मैथ्स तो कभी लगेगा नहीं क्योंकि वो आपने पसंद से लिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री का ही प्रॉब्लम होगा। तो जो बोरिंग सब्जेक्ट लगे वो पहले सुबह कर लो। अब आपको दिन भर क्या फील होगा? अब तो केमिस्ट्री आने वाला है, अब तो बायो आने वाला है, यानी अब तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं। हो सकता है कि 1 घंटे की पढ़ाई की जगह आधे घंटे में मेरे टॉपिक को खत्म कर लूं, फिर मस्त सोऊंगा, फिर मस्त मूवी देखूंगा, फिर मस्त कोई वेब सीरीज देखूंगा, IPL देखूंगा। ओ गुरु, तो क्या करना है? टफेस्ट चीज को सुबह करना है। इससे क्या होगा? आपके माइंड से स्ट्रेस हट जाएगा कि अब शाम को तो मेरी फेवरेट चीज आने वाली है, अब शाम को तो मुझे कोई लोड ही नहीं है। तो आप जब स्ट्रेस फ्री फील करोगे तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। आपकी एफिशिएंसी जब बढ़ेगी तो आप शाम को भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट को उसी एनर्जी से, उसे इंटरेस्ट से पढ़ोगे जैसे आप सुबह पढ़ते थे। लेकिन यहां पर प्लस पॉइंट क्या होगा कि जब सुबह आप सच में एफिशिएंट थे, एनर्जी से भरपूर थे, फ्रेश थे, आपने टफ सब्जेक्ट पढ़ लिया। और जब आप इस चीज को लगातार करोगे, आपको 21 दिन में, 21 डेज में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा कि हाँ यार ये पैटर्न सही है और मेरा टफ सब्जेक्ट भी मैं बड़े आराम से बिना किसी बैकलॉग के कंप्लीट कर रहा हूं। तो गाइस इस प्रिंसिपल को फॉलो करो, इस टेक्निक को फॉलो करो जो मैंने अभी आपको बताई है। और अगर ये आपने फॉलो कर ली 21 डेज तक, तो आई गारंटी यू आपकी मेजर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज को ट्राई करके देखो। हर चीज जो मैं बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन करी हुई होती है, और ये जब मैं बहुत सोचता हूं तभी निकल के आती है, कोई रटी रटाई बात नहीं है। तो गाइस इसको करके जरूर देखना और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कैसा रहा। 21 डेज का चैलेंज है, 21 डेज ये करके देखो। टफेस्ट सब्जेक्ट पहले करो, करेले को पहले खा लो, ताकि बाद में शाम को हम मंचूरियन तो भाई हमारा फेवरेट, हम कभी भी खा ले दिन भर में, लेकिन करेला, शाम को करेला खाना है, सुबह से मूड क्यों खराब करना, सुबह खा के खत्म करो। तो अगर आपने ये प्लानर सेल्फ स्टडी के लिए अप्लाई कर लिया कि टफेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, मॉडरेट बीच में और इजी रात में, मजा आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।